हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार कर्ण अपने यूट्यूब चैनल ए करंस क्लासेस इंडियाज नंबर 1 नाग मंदिर मिश्रा टोला दरभंगा से आपके बीच पुनः आज बहुत ही सुंदर सा सत्र लेकर उपस्थित हूँ। और आज का जो यह विशेष सत्र आपके लिए है वह डायरेक्शन डिग्री बेस्ड क्वेश्चंस है। डिग्री बेस्ड क्वेश्चंस आप देखते होंगे एग्जामिनेशन में कि ये हमें बहुत ही कंफ्यूज करता है, और हम डायरेक्शन टेस्ट के तहत सब बात को जानते हुए भी हम डिग्री में जब हम घूमते हैं लेफ्ट राइट डिग्री बेस में अंश बेस में, तो हमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है और प्रश्न का उत्तर आते आते हम कंफ्यूज करके एक बार पुनः उसे रिपीट करके हम पढ़ते हैं और तब जाकर हम प्रश्न को बनाते हैं। तो चलिए आज हम इस पर एक ऐसा सुंदर सा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं जिसके माध्यम से हम प्रश्न पढ़ देंगे तो सीधा मात्र छोटा सा काम करते हुए 5 सेकंड में ऐसे प्रश्नों का आंसर हम बता देंगे। तो चलिए आज हम डायरेक्शन डिग्री बेस्ड क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, जो अंश पर आधारित प्रश्न होता है, डिग्री पर आधारित। क्या होता है प्रश्न आपके सामने है। जैसे सुमन पूर्व दिशा में जा रहा है, 1 किलोमीटर जाने के बाद वह बाएं 45 डिग्री 45 डिग्री मुड़ता है और फिर 90 डिग्री दाएं माने राइट मुड़ता है। अब उसकी दिशा क्या है। ऐसे प्रश्नों का हल करने से पूर्व हम मात्र कुछ सेकंड एक विचार करते हैं डायरेक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट पर। डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट पर हम सबको पता है कि ऊपर का मतलब हमारा उत्तर से होता है, और ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर, ऊपर अगर हमारा उत्तर है तो नीचे हमारा दक्षिण है, इसे हम सब जानते हैं। दाएं तरफ हमारा पूरब होता है तो बाएं तरफ हमारा पश्चिम होता है, इसे हम सभी जानते हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें 2 बातों का जिक्र होता है। एक बातों का जिक्र होता है जिसे दक्षिणावर्त घूमना कहते हैं, और एक आता है वामावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दोस्तों, यह क्लॉकवाइज से मतलब है, घड़ी की दिशा में, और इसका मतलब हम सभी जानते हैं कि यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मतलब है। वामावर्त घड़ी के विपरीत घूमना और दक्षिणावर्त घड़ी के दिशा में घूमना क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी के दिशा में घूमूं तो उत्तर से हम सीधा घड़ी के दिशा में घूमेंगे तो आ जाएंगे पूरब पर, पूरब से घूमेंगे घड़ी के दिशा में दक्षिण पर, दक्षिण से घूमते हुए पश्चिम पर, पश्चिम से घूमते हुए पुनः हम उत्तर पर जब जाते हैं तो इस तरह का जो घूमना होता है यह हमारा क्लॉकवाइज कहलाता है। क्लॉकवाइज का मतलब है उत्तर से पूरब, पूरब से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर। अर्थात घड़ी जैसे चलती है, वास्तविक घड़ी एक सही घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है उस डायरेक्शन को ही हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। एंटी क्लॉक का मतलब क्या होगा कि एंटी क्लॉक का मतलब होगा दोस्तों कि उत्तर से पश्चिम पर आना, पश्चिम से दक्षिण पर आना, दक्षिण से पूरब पर जाना और पूरब से उत्तर पर आना। मुझे लगता है इन बातों से हम सभी वाकिफ हैं, हम सबों को यह जानकारी है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे ही होता है। अब आइए, 2 निकटवर्ती दिशा, समीपवर्ती दिशा, पार्श्व दिशा या एडजेसेंट जो डायरेक्शन है, जैसे उत्तर का नज़दीक में है पूरब, तो हमें यह पता है कि यह 90 डिग्री एंगल्स पर मुड़ा हुआ है। इसी तरह पूरब से दक्षिण भी 90 डिग्री पर है, दक्षिण से पश्चिम भी आपका ये 90 है, पश्चिम से उत्तर भी आपका ये 90 है। और इसको अगर हम ऐसे क्रॉस कर दें, दो भागों में उत्तर और पूरब के डायरेक्शन को बांट दें, तो यह मेरा कहलाएगा कॉर्नर डायरेक्शन या कोना वाला डायरेक्शन, इसे हम बोलेंगे। तो यह हमारा 45 डिग्री के मोड़ पर है, ये भी हमारा 45 है, इसी तरह इसको में भी ये 45 है, ये भी हमारा 45 है। इसको अगर क्रॉस कर दूं तो ये भी 45,
ये भी 45। दो भागों में अगर बांट दूं प्रत्येक दो निकटवर्ती दिशा को, तो यह बहुत आसान बात है कि ये 45-45 डिग्री पर मुड़ जाएंगे। दूसरी बात कि अगर हम उत्तर और पूरब का 45 डिग्री के कॉर्नर से नहीं बल्कि 40 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 5 डिग्री पर भी नीचे आते हैं तो हमारा वह कॉर्नर डायरेक्शन ही माना जाएगा। हम इसे क्लॉक में हम डायरेक्शन बेस्ड ऑन क्लॉक क्वेश्चन जो देखेंगे तो उसमें इस पर विशेष हम बात करेंगे। अभी हमको इतनी जानकारी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का हो गया। अब थोड़ा सा जानकारी आपको इसमें ये लेना है जो अगर आपका प्रश्न कभी सपोज दे रखा है कि वह राइट मुड़ता है, अब डिग्री में कुछ भी उससे मतलब नहीं, दाएं मुड़ा, फिर दे देगा कि दाएं मुड़ा, तो अगर आप राइट और राइट का केस देखते हैं, अगर आप राइट और राइट का केस देखते हैं तो इसका मतलब अगर सपोज मान लीजिए राइट और राइट का केस है तो अगर दो बार हम राइट राइट घूमें तो इसका मतलब समझिएगा प्लस से, अगर दो बार हम लेफ्ट लेफ्ट ही मुड़ें तो इसका मतलब समझिएगा माइनस से। अर्थात एक रंगा अगर दो बार लिख दूं तो यह हमेशा जुटेगा, एक रंगा अगर दो बार लिख दूं, अगर लेफ्ट लेफ्ट ही लिख दूं तो यह भी जुटेगा, लेकिन अगर राइट और लेफ्ट हम लिख दें तो इसका मतलब है कि यह घटेगा, माइनस होगा। कहने का मतलब याद रखना है कि एकरंगा का जब बात होगा तो एकरंगा का मतलब राइट, राइट का मतलब प्लस से होगा। एकरंगा का मतलब अगर लेफ्ट लेफ्ट का होगा तो ये भी प्लस से होगा। और अगर हम दो रंगा की बात कर दूं, दो रंगा की बात कर दूं का मतलब राइट के साथ लेफ्ट बोल दूं तो यह केस माइनस का होगा। दो रंगा की बात करूं और इसका मतलब अगर लेफ्ट और राइट की बात करूं तो यह हमारा फिर माइनस होगा। तो इसे याद रखना है, सीधा समझेंगे राइट राइट प्लस, लेफ्ट लेफ्ट प्लस। एक रंगा जो होगा दो बार तो वह प्लस का केस होगा, दो रंगा जो होगा वह हमारा माइनस का केस होगा। अर्थात लेफ्ट राइट हमारा माइनस का केस होगा, राइट लेफ्ट हमारा माइनस का केस होगा। इतनी जानकारी जब हमको मिल गया तब हम प्रश्न को बनाएंगे कैसे। तो आइए इसके लिए हम बात आपके साथ करते हैं और इन बातों को आप प्रश्न के माध्यम से बखूबी बना सीखेंगे। अगर अभी तक में आपको जानकारी ठीक से मिल पाया हो तो वाह वाह, और नहीं तो आइए कोई बात नहीं, हम आपके साथ क्वेश्चन पहला देख रहा हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है, सुमन पूर्व दिशा में जा रहा है तो आप तुरंत एक डायरेक्शन ले लेंगे। ये आपका उत्तर है, ये आपका क्या है तो दक्षिण है, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, जिसे हम पहले समझ चुके हैं। अब प्रश्न है कि सुमन पूर्व दिशा में जा रहा है, तो पूर्व दिशा में तो आप यहाँ पूर्व लिख कर छोड़ दें और आपका ध्यान यहाँ पर केंद्रित करना अब जरूरत नहीं है। जिस दिशा में शुरू किया चलना उस दिशा को आप सीधा लिख के छोड़ दें। और अब देखें कि आगे हैं 1 किलोमीटर जाने के बाद, वह 1 किलोमीटर जाए कि 1000 किलोमीटर जाए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है वह बाएं 45 डिग्री मुड़ता है। बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, तो हम समझेंगे वह लेफ्ट 45 डिग्री मुड़ गया, तो हम 45 लेफ्ट एल लिख कर 45 लिख दिए, फिर कॉमा दे देंगे और तब लिखता है फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। अब जो ही वो 90 डिग्री दायां मुड़ा तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो राइट में लिख देंगे राइट 90 डिग्री। और अब हम देखेंगे कि यह केस हमारा लेफ्ट और राइट का है और हमको पता है कि लेफ्ट और राइट जो ही आएगा दो रंगा तो केस हमारा माइनस का आ जाएगा। अब इसमें माइनस करके हम घटा देंगे और 90 में 45 घटाएंगे तो होगा 45। और सवाल है कि यहाँ अब लेफ्ट लिखेंगे कि राइट। वैल्यू जिसका बड़ा होगा, वैल्यू जिसका बड़ा होगा वही संकेत, वही सिंबल हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 45 डिग्री लेफ्ट में है और 90 डिग्री राइट में है, तो 90 डिग्री 45 डिग्री से बड़ा है और बड़ा का वैल्यू हमारा राइट दे रखा है।
अर्थात राइट 45 डिग्री हमारा आंसर होगा। और इस पूर्व से राइट का मतलब नीचे ऐसे घूमना, राइट का मतलब ऐसे घूमना, राइट का मतलब ऐसे घूमना होता है। और यहाँ से 45 डिग्री मुड़ेंगे तो यहाँ से 45 डिग्री मुड़ने का मतलब है कि ये यहाँ से आया और यहाँ पर आकर रुक गया, क्योंकि 45 डिग्री यही कॉर्नर होगा। और ये है पूर्व, और नीचे तो आप सबको पता है दोस्त कि ये दक्षिण है, अर्थात अब उसका मुंह जो है वह निश्चित ही दक्षिण और पूरब के कोना में चला जाएगा। और हमारा आंसर देखिए कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुआ है, तो हमारा आंसर दक्षिण पूर्व, हमारा आंसर विदिन सेकेंड आ जाएगा। जो ही इसे आप नोट करेंगे तो नोट करते ही जोड़ेंगे या घटाएंगे और हमारा आंसर कंफर्म हो जाएगा। राइट चलना है, वैल्यू अगर राइट है तो राइट की तरफ चलेंगे, लेफ्ट चलना होता तो लेफ्ट की तरफ चलते। और इस तरह मुझे लगता है कि आपको यह प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर इसे ठीक से न समझे हों तो दोस्तों कोई बात नहीं, आपके साथ में सेकंड क्वेश्चन ला रहा हूं और इस तरह हम 5 प्रश्न आपके लिए लाया हूं और इन पांचों को देखते ही आप प्रश्न का उत्तर बखूबी बड़ा निराले अंदाज में इसी स्टाइल पर दे सकते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो आ रहा है सेकंड है कि एक आदमी का मुंह दक्षिण में है। आप कुछ ना करें, तुरंत आप एक डायरेक्शन खींच लें और डायरेक्शन जो ही आप खींचें तो ये आपका उत्तर है ऊपर, नीचे है दक्षिण, तो यहाँ दक्षिण लिख कर रख दें क्योंकि इसी पॉइंट से खेल शुरू होगा। अब आइए वह 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। 135 डिग्री वामावर्त, तो वामावर्त का मतलब मैं समझा दिया, वामावर्त का मतलब लेफ्ट से होता है, तो तुरंत लिख देंगे लेफ्ट 135 डिग्री। और फिर आप देखिए लिखा हुआ है और फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है। तो 180 डिग्री कॉमा देख करके आप दक्षिणावर्त का माने राइट समझते हैं, राइट लिख दें। अब देखें लेफ्ट और राइट दोनों खेल है, तो लेफ्ट और राइट जो ही दो रंगा आया केस घटने का होगा और 180 में 135 को घटाएंगे तो 10 में 5 गया 5 और आपका ये 7 में 3 गया 4 और ये 45 डिग्री। देखिए 180 डिग्री जो है आपका दोस्त वह राइट में था और 135 डिग्री लेफ्ट में था, तो दोनों का रिजल्ट जो 45 डिग्री आया वो ग्रेटर वैल्यू लेंगे। तो 135 डिग्री लेफ्ट है, 180 डिग्री राइट है, तो वैल्यू 180 ही न ज़्यादा है 135 से, तो आप यहाँ वैल्यू ज़्यादा वाला का संकेत राइट लिख देंगे। और 45 डिग्री राइट आप दक्षिण से चलेंगे, तो दक्षिण से 45 डिग्री राइट ऐसे ही चलेंगे, राइट घड़ी ऐसे ही चलती है और राइट 45 डिग्री आने का मतलब यहाँ से जो ही यहाँ पर आएंगे तो हमारा ये 45 डिग्री बन जाएगा। और अब कहिए ये नीचे दक्षिण है और हम सबको पता है कि इधर पश्चिम है, अर्थात उसका जो यह मुंह है वह वास्तव में दक्षिण और पश्चिम का कॉर्नर चला जाएगा। और आपका आंसर देखा जाए कि दक्षिण पश्चिम, उत्तर आपका निश्चित ही इसमें बी लिखा हुआ है दक्षिण पश्चिम। और मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ी भी परेशानी होनी चाहिए और बड़ा इत्मीनान पूर्वक आपने प्रश्नों का समाधान कर लिया। मुझे पूरी विश्वास है कि आपको यह मैटर बहुत ही उपयोगी और काम का लग रहा होगा और बड़ा इत्मीनान पूर्वक आप प्रश्न को बना रहे होंगे, सीख रहे होंगे। दोस्तों आइए मैं आपके साथ तीसरा प्रश्न, अगर दूसरा प्रश्न तक में आपका समझदारी ठीक न बैठा हो तो प्रश्न 3, 4, 5 तक जाते जाते आपका ब्रेन का हर एक चक्षु, हर एक छुपा हुआ जो नज़र है उसको मैं खोल दूंगा। प्रश्न तीसरा आपके साथ ले रहा हूं। प्रश्न 3 देखिए, राम उत्तर पश्चिम से, अब राम को उत्तर पश्चिम से आप ले चलेंगे तो आपको पता है दोस्त कि ये हमारा ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर मेरा पूरब है, इधर मेरा पश्चिम है। तो अगर ये उत्तर है और ये पश्चिम है तो उत्तर पश्चिम तुरंत हम ऐसा डायरेक्शन खींच देंगे और यहाँ पर बिंदी लगा देंगे
कि राम यही उत्तर पश्चिम की तरफ मुंह किए हुआ है और इधर से ही अब वो चलना शुरू करेगा, तो कोई बात नहीं। आइए उत्तर पश्चिम से घड़ी की दिशा में, देखिए यहाँ लिखा है घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, तो घड़ी के दिशा में 90 डिग्री, तो तुरंत लिखेंगे राइट। घड़ी के दिशा में राइट होता है, राइट 90 डिग्री लिखकर कॉमा दे देंगे। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में, ज्यों ही देखा घड़ी के विपरीत दिशा में कितना, तो 180 डिग्री, तो घड़ी के विपरीत का मतलब हो गया लेफ्ट, और लेफ्ट में ले लेंगे 180 डिग्री। पुनः उसी दिशा में 90 डिग्री, इसमें 3 बार मोड़ा है। चलिए तो पुनः उसी दिशा में, तो जब यहाँ घड़ी के विपरीत दिशा में, तो पुनः उसी दिशा में, इसका माने पुनः हुआ लेफ्ट में ही कितना, तो 90 डिग्री, तो आपका 90 डिग्री मुड़ता है। अब इसका अगर रिजल्ट लीजिएगा तो आपको पता है दोस्त कि राइट लेफ्ट दो रंगा पहले देखिए तो कहेंगे घट गया, तो कहेंगे 180 में 90 घट गया तो 90 बच गया, और ये दोनों को काट देंगे तो 90 जो बच गया वो 90 डिग्री बच गया। चलिए घटा दिया, चूंकि राइट लेफ्ट देखा, वैल्यू जिसका बड़ा है वो सिंबल आएगा, तो राइट में है 90 डिग्री, लेफ्ट में है 180 डिग्री, 180, तो हम लेफ्ट ले लेंगे, चूंकि हमारा 180 90 से बड़ा था, तो 180 का वैल्यू लेफ्ट है तो लेफ्ट लिख दिया। अब लेफ्ट 90 के साथ अगर लेफ्ट 90 देखेंगे, लेफ्ट 90 के साथ अगर लेफ्ट 90 देखेंगे, इस दोनों को अगर इस दोनों से देखेंगे तो दोनों मेरा एक रंगा है, लेफ्ट लेफ्ट मेरा जुटेगा, और 90 में 90 जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा। और अब सवाल है कि लेफ्ट 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 ही रह गया, तो जोड़कर लेफ्ट हो गया, और 180 डिग्री लेफ्ट हम मोड़ेंगे। अब यहाँ से लेफ्ट का मतलब उल्टा ऐसे घूमना, और 180 डिग्री किसी रेखा को लेफ्ट मोड़िए या राइट, वह सीधा एक सरल रेखा पीछे बढ़ जाएगी। और आप यहाँ से देख भी सकते हैं ये 180 डिग्री लेफ्ट मुड़ चुका है, क्योंकि यहाँ से ये हुआ 45 डिग्री और ये हुआ 90 डिग्री, तो 45 में 90 का जोड़ 135, और फिर यहाँ 45 लीजिएगा, तब न यहाँ से ये पूरा आकर के 180 आएगा मेरे भाई। तो यहाँ से यह सीधा देखिए कि नीचे तो हमारा दक्षिण होता है और इधर तो मेरा पूरब होता है, अर्थात अब मेरा ये घड़ी की सुई दक्षिण पूरब दिशा में आ गया। अर्थात अब अगर पूछेगा कि राम का मुंह किधर है, तो हम दक्षिण पूरब बड़ा इत्मीनान से पूछता भी है अब वह किस दिशा में खड़ा है, तो हमारा आंसर डी बिल्कुल आ जाएगा करेक्ट। और मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए दोस्त, बिना देर किए हुए मैं आपके साथ चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर, और प्रश्न संख्या 4 आपके साथ पुनः हाजिर है, जिसे आप इत्मीनान पूर्वक देखिए और समझिए क्वेश्चन नंबर 4 को। चौथा क्वेश्चन कहता है कि करण दक्षिण की ओर, मैं सारा क्वेश्चन पहले ही बोर्ड पर राइट डाउन कर दिया हूँ, करण दक्षिण की ओर, तो तुरंत हम एक डायरेक्शन का सिंबल लेंगे, यही मेरा दक्षिण है, ये मेरा उत्तर है, इधर पूरब इधर पश्चिम सबको पता है, दक्षिण अर्थात यहाँ से अब हमारा खेल चालू होगा। और कहता है करण दक्षिण की ओर चलकर 90 डिग्री दाएं, तो 90 डिग्री दाएं का मतलब तुरंत लेंगे राइट 90 डिग्री, राइट 90 डिग्री लेने के बाद मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, वो 2 किलोमीटर की 2000 की 2 करोड़ किलोमीटर जाए इससे कोई मतलब नहीं, 90 डिग्री दाएं और मुड़कर चलता है। उसके बाद वह 45 डिग्री बाएं, तो तुरंत यहाँ पर लेंगे 45 डिग्री बाएं, बाएं का मतलब लेफ्ट ले लेंगे 45 डिग्री। और कहता है अब उसकी दिशा है, बस इसमें 2 ही बार डिग्री देकर घुमाया, तो हम देखेंगे राइट और लेफ्ट का केस है, दो रंगा ज्यों ही देखे राइट लेफ्ट तो हम समझ गए कि यह माइनस होने वाला केस है, तो हम तुरंत माइनस लेंगे, 90 में 45 गया 45 डिग्री। अब सवाल है कि राइट की लेफ्ट, तो जिसका वैल्यू बड़ा वही सिंबल आएगा, तो 90 डिग्री मेरा वैल्यू में बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ राइट लिख देंगे। अब दक्षिण से अगर 45 डिग्री राइट चलें तो 45 डिग्री राइट दक्षिण से
सीधा इस कॉर्नर तक यह चल सकेगा। यही ना 45 डिग्री है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है। अब वह निश्चित ही दक्षिण पश्चिम के कॉर्नर में मुंह करके खड़ा होगा। प्रश्न है अब उसकी दिशा क्या है बताइए। तो हमारा आंसर दक्षिण पश्चिम आया और मेरा आंसर राइट दक्षिण पश्चिम आया। 90 डिग्री दाएं ओर मुड़ता है और 45 डिग्री बाएं, 90 दाएं 45 बाएं। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम आंसर में नहीं है, छूट गया है। यहाँ पर आंसर ए में दक्षिण पश्चिम होगा और उत्तर नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, मिस्टेक लिखा गया था। और इस तरह आपका क्वेश्चन 4 भी समाप्त हुआ दोस्तों। यहाँ ऑप्शन ए में दक्षिण के साथ पश्चिम जोड़ा हुआ था जो मिस्टेक से छूट गया था, कोई बात नहीं, खैर हम लोग क्लास वर्क कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 आपके साथ हाजिर हो रहा है और इसे इत्मीनान पूर्वक लास्ट क्वेश्चन को बड़ा ढंग से देख लें। और इस तरह मुझे विश्वास है कि डिग्री बेस्ड क्वेश्चन कभी भी परीक्षा में पूछेगा तो अपना सिद्धांत है कि प्रश्न पढ़ देंगे तो आंसर कह देंगे, जिसमें आपको कतई कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन है। एक आदमी का मुंह पूर्व दिशा में है, तुरंत हम एक डायरेक्शन खींचेंगे और डायरेक्शन में हमारा पूर्व की दिशा तो यही है, हम पूर्व दिशा में खेलना यहीं इसी बिंदु से शुरू करेंगे। वह 45 डिग्री वामावर्त, देखिए लिखा हुआ है वह 45 डिग्री वामावर्त, 45 डिग्री वामावर्त का मतलब होता है लेफ्ट में 45 डिग्री रख दिया, तथा फिर 180 डिग्री वामावर्त, फिर वामावर्त लिया तो वामावर्त माने लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट में लेंगे कितना तो 180 डिग्री, फिर लेफ्ट 180 डिग्री ले लिया। उसके बाद है एवं उसके बाद अंत में 225 डिग्री दक्षिणावर्त। अब 225 डिग्री आपका कहता है दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त का मतलब दोस्त हो जाएगा राइट। अब प्रश्न का अंत तो उसका मुंह किस दिशा में, चलिए कैलकुलेट कीजिए। तो आपको पता है लेफ्ट और लेफ्ट का कैलकुलेशन प्लस में जाएगा, तो हम 45 डिग्री और 180 डिग्री को जोड़ेंगे तो निश्चित ही हमारा यह 225 हो जाएगा। इस दोनों को प्लस करेंगे तो 18 और 4 22, 225 डिग्री में वैल्यू आया और लेफ्ट में ही रह गया। अब इसके साथ अगर 225 डिग्री राइट का खेल खेलेंगे तो यह लेफ्ट और ये राइट, ये लेफ्ट और ये राइट दो रंगा ज्यों ही आया घट जाएगा, तो 225 में 225 गया, हमारा फाइनल रिजल्ट 0 डिग्री पर आया। 0 डिग्री आने का मतलब वह जहां था वहीं पर घूम करके लौट आया होगा। और इस तरह इस प्रश्न का उत्तर में कोई झंझट नहीं, सीधा आपका आंसर चौथा डी पूर्व हो जाएगा। मुझे विश्वास है दोस्तों, भरोसा है आप पर, उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न को बखूबी बहुत ढंग से समझे होंगे। कोई परेशानी, कोई सलाह सुझाव हो तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपके कमेंट का प्रतीक्षारत मैं रहूँगा। तब तक के लिए आप हमें विदा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके बीच उपस्थित होगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई न्यू व्यूअर हो तो आप ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी तरह के रोचे और अनसुलझे रहस्यों को आपके सामने सुलझाकर बखूबी निराले अंदाज में प्रस्तुत करने का मुझे दिल से मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। किसी भी प्रकार का जानकारी के लिए हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर राजशेखर झा जी से आप 9934849798 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माय डियर लवली स्टूडेंट्स। टाटा बाय बाय।